2-3 दिन से हम सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस रख रहे हैं। उसके कमेंट के अंदर एक कमेंट रेगुलर आ रही है, सर एटीकेटी के साथ डील कैसे करें, एटीकेटी को सॉल्व कैसे करें, थोड़ा गाइडेंस दे दो। हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे भी बहुत मैसेज आए, बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसा बोला सर कॉल पे गाइडेंस दे दो। तो हमने सोचा एक वीडियो बना देते हैं एटीकेटी के साथ डील कैसे करना है। अब देखो एटीकेटी अगर आपकी आ गई है तो वो तो जाने नहीं वाली है, आपको मेहनत करके पास करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके पहले अटेम्प्ट में, मतलब ये वीडियो देखने के बाद का आपका जो भी अटेम्प्ट होगा उसके अंदर आप आराम से एटीकेटी के साथ डील कर पाओगे। अब आप बोलोगे सर आप ये किस बेसिस पे कह रहे हैं, तो आप सबको पता है कितने सालों से मैं स्टूडेंट्स के साथ रहा हूं, अभी भी स्टूडेंट्स के साथ हूं, साथ में मैंने टोटल मेरी खुद की 4 डिग्री करी है ना, अभी 5वीं चालू है। तो इतना सारा एक्सपीरियंस अगर मेरे पास है तो मैं आपको जो भी चीजें बताऊंगा अगर आप थोड़े टाइम के लिए आप उसको फॉलो कर लोगे तो आप अच्छे मार्क तक आराम से पहुंच पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं एटीकेटी पास कर दोगे, आप अच्छे मार्क तक आराम से पहुंच पाओगे। यस दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश पटेल, आप सर्वे का हार्दिक स्वागत है प्रियेश विद्यापीठ प्लेटफॉर्म के ऊपर। हम आप सबके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आपकी एक एक कमेंट के ऊपर वीडियोस दे रहे हैं, तो सब्सक्राइब बटन तो जरूर क्लिक कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर देना ताकि सारी अपडेट्स आपको इंस्टेंट यहां से मिलती रहे। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, हम 1 बाय 1 सारे पॉइंट पे चर्चा करेंगे। थोड़ा ध्यान से वीडियो देखना, आप नोट डाउन भी करते रहना और इसको फॉलो करने का ट्राई करना। देखो जो स्टूडेंट्स इसको फॉलो करते हैं वही अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ये रूल है और ये रूल ऑलवेज रहेगा। सबसे पहला है डर। आप एग्जाम का डर निकाल दो, सर मने बहु बीक लागे छे पेपर में, हूं कदाच फेल थई जईश, तो आप आधे फेल तो वहां पे ही हो जाते हो अगर आपके अंदर डर है। इस डर को दूर करने के लिए आपको सबसे पहले आपके माइंड को कंट्रोल करके ऐसा बोलना पड़ेगा कि भाई आप इस पेपर में एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। पेपर कैसा भी आए, मैंने मेरी पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करी है तो मुझे अपने आप पे भरोसा है, और अगर पेपर देने के बाद मैं फेल भी हो जाता हूं तो मुझे अफसोस नहीं रहेगा कि मैंने मेरा 110% दिया था। अगर आपकी मेहनत 110% है और उसके बाद आप फेल हो जाते हो, वैसे पॉसिबल ही नहीं है लेकिन हो भी जाते हो, तो कभी जीवन में ऐसा अफसोस नहीं रहना चाहिए कि मैंने मेरा ट्राई पूरा नहीं किया था, फिर जो रिजल्ट आए वो तो भगवान की मर्जी होती है। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, आपका एक अच्छा रिजल्ट आएगा आएगा और आएगा ही अगर आप एक अच्छी मेहनत करते हो तो सबसे पहला डर निकाल दो और एक प्रॉपर मेहनत करना शुरू करो। मेरे पास इतने दिन बाकी बचे, इतने दिन बाकी बचे, वो सारी बातें बात की है। जितने दिन बचे हैं उसमें पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करना शुरू करो, पूरे सिद्धांत के साथ मेहनत करना शुरू करो। उसके बाद आता है मोबाइल। सबसे पहला काम मोबाइल को छोड़ दो, है ना। आपका आधा टाइम मोबाइल बिगाड़ता है, आपका आधा टाइम मोबाइल बिगाड़ता है, आपको पता नहीं है। मैं आपको बोलूंगा 24 आवर्स के अंदर से आपको ओनली एंड ओनली 1 आवर एक्स्ट्रा चीजों के लिए बोल रहा हूं। अगर आप मोबाइल से पढ़ाई कर रहे हो तो अलग बात है, उसको यहां पे हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 आवर ही मोबाइल को देना चाहिए और उसमें आप 30 मिनट ही देते हो तो वो सबसे अच्छी चीज है। कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। पॉसिबल थोड़ा टफ है लेकिन करोगे तो हो सकता है, कोई भी चीजें मुश्किल नहीं है ना। मैंने एक चीज सुनी थी, अगर आपको एक अच्छा फिजिक बनाना है तो वही चीजें कंज्यूम करनी पड़ेगी, शायद वो आपको पसंद ना भी हो, टेस्टलेस भी हो, है ना। और दूसरी चीज ये भी मैंने सुनी थी, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो जीवन में ऐसी ही चीजें छोड़नी पड़ेगी जो सबसे आपके दिल के करीब होगी, जिसमें करने में आपको बहुत मजा आता होगा। क्योंकि कोई एक चीज अगर आपको चाहिए तो एक चीज तो जीवन में जाने ही वाली। अगर मैं ऐसा बोलूं मैं रोज गुलाब जामुन खाता रहूं, रोज रसगुल्ला खाता रहूं और मेरा वेट कम होता रहे, तो वो तो भाई रील्स में लोग बोलते हैं कि मैंने हर वीक में 4 गुलाब जामुन 10 रसगुल्ले खाए तो भी मैंने मेरा वजन 15 किलो कम कर दिया। वो व्यूज पाने के लिए करते हैं, है ना, वो व्यूज पाने के लिए ही करते हैं। बाकी उन लोगों ने अपने जीवन में कभी वो खाया नहीं होता है। तो वो चीज खास आप ध्यान रखना कि आपको वो चीज छोड़नी पड़ेगी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। सबसे पहला छोड़ो मोबाइल, उसमें लैपटॉप भी आ गया अगर मूवी देखते हो तो, टैबलेट भी आ गया अगर मूवीज देखते हो तो, सीरीज देखते हो तो। सबसे दूसरी चीज पे फ्रेंड्स को छोड़ो। एग्जाम के टाइम पे नो फ्रेंड्स नो आउटिंग, दैट्स नथिंग, है ना। ओनली पढ़ाई पढ़ाई, कितना तूने पढ़ा कितना तूने पढ़ा, टाइम पास, वो थोड़ा सच तेरे को बोलने वाला है ना। अपने जीवन में आधा बैंड तो अपने फ्रेंड ने ही बजा दिया है। सच्चे दोस्त की डेफिनेशन अलग है, कोई कोई के तो ट्रू फ्रेंड्स की मैं बात करूं 15-15, 20-20, 25-25, भाई ट्रू फ्रेंड 1 और 2 होते हैं, 15-15 ट्रू फ्रेंड्स नहीं होते, है ना। ये दूसरी चीज याद रखना। आउटसाइड जाना बंद कर दो, है ना। मैं रेस्ट लेने के लिए 2 घंटे बाहर घूम के, और भाई घर पे बैठ पेरेंट्स के साथ बातें कर, है ना। तुझे कुछ अच्छा काम करता है, कुछ नहीं आता तो सो जा भाई, उससे अच्छा बॉडी को रेस्ट तो मिल जाएगा। तो ये बंद कर दीजिए। एक प्रॉपर प्लानिंग करिए। आपके पास कोई प्लानिंग होता नहीं, जीवन का प्लानिंग, आज के दिन का कोई प्लानिंग अपने पास है नहीं, है ना। दोपहर को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, जो थाली में आया वो खा लिया, कुछ पता नहीं। कोई प्लानिंग के साथ हम जी नहीं रहे, सुबह उठे रात को सोए, सुबह उठे रात को सोए, आधी जिंदगी ऐसे ही निकल गई, आधी भी ऐसे ही निकल जाएगी। तो अगर आप एक प्लानिंग के साथ मेहनत नहीं करोगे
प्लानिंग का वीडियो ऑलरेडी सेम 3 का मैंने बना दिया है। तो प्लानिंग के साथ अगर आप नहीं मेहनत करोगे तो भाई अच्छा रिजल्ट तो भूल जाओ, है ना। प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको हर रोज चलना पड़ेगा। एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि भाई आज रात को सोते समय कल का टारगेट सेट करो कि मुझे इतनी चीजें करनी ही है पूरे दिन में। अगर वो करने के लिए मेरे को 6 घंटे लगे तो 6 घंटे, 10 लगे तो 10, 15 लगे तो 15। मैं रेगुलर जिम में जाता हूं तो दिमाग के अंदर पहले से मेरा वर्कआउट फिक्स रहता है कि भाई आज मैं इतनी इतनी एक्सरसाइज करूंगा। ऐसा नहीं कि जिम में गया और कोई भी वर्कआउट करके मैं घर आ गया, है ना। करना था लेग, इंटरेस्ट नहीं था तो मैं चेस्ट करके आ गया। ऐसा कोई रूल नहीं होता है। मैं जब भी जाने वाला हूं तो उससे पहले मेरा वर्कआउट मैंने दिमाग के अंदर डिजाइन कर दिया होता है और उसके अकॉर्डिंग ही मैं वर्कआउट करता हूं। जीवन में भी रूल्स ऐसे होते हैं। हमारे जो ये वीडियोस आते हैं ना, उसका भी प्लानिंग 4-4, 5-5 दिन पहले हो गया होता है ना। थंबनेल बनाने वाले को 4 दिन पहले बता दिया होता है कि भाई ये तेरे को थंबनेल बनाने हैं, ये शॉर्ट्स आने वाले, ये सब तेरे को करना है। तो वो भी रेडी रहता है वो चीजों के साथ। उसके बाद यहां पे आता है कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल, है ना। मोबाइल, फ्रेंड्स, बाहर जाने का बंद, एक प्रॉपर प्लानिंग, ये कंट्रोल आपको करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको आपके माइंड पे कंट्रोल करना पड़ेगा। रिवीजन और रिवीजन की मेथड, प्रॉपर रिवीजन नहीं करने की वजह से भी कई बार क्वेश्चन आते होते हैं लेकिन पेपर में हमें याद नहीं आता, पूरा लिख नहीं सकते। रिवीजन की सिंपल मेथड ऐसी है कि जब भी आप कुछ पढ़ते हो, पूरे दिन के लिए आप पढ़ो, रात को लाइटें बंद कर दीजिए, बुक अपने हाथ में रखिए, आंखें बंद करके सवाल याद करिए, सवाल का जवाब याद करिए। नहीं याद आता है तो दिमाग पे जोर डालिए, ट्राई करिए क्या आता था, फिर भी नहीं आता, लाइट चालू करके देख लीजिए, वापिस लाइट बंद, वापिस याद करिए। ये है रिवीजन की प्रॉपर मेथड, है ना। अगर रिवीजन के टाइम में आपको सारी चीजें याद आ जाती है तो उसका मतलब पेपर में भी वो आपको याद आ जाएगी। लेकिन यहां पे रूल ऐसा है, जब आपने पढ़ाई करी थी और जब आप रिवीजन करने बैठते हो उसके बीच में 2-3 घंटे का गैप होना चाहिए। अभी पढ़ाई करी और अभी रिवीजन करने बैठो तो याद आएगा। 2-3 घंटे आपके दिमाग में दूसरी खिचड़ी गई है, उसके बाद ये खिचड़ी याद आती है कि नहीं, वो रिवीजन की इंपॉर्टेंट मेथड होती है। 5 पेपर, प्रीवियस के 5 पेपर कोई भी करो, विंटर समर ऐसा कोई रूल नहीं होता है। प्रीवियस 5 पेपर तो देखने ही देखने हैं, उसमें कैसे सवाल आए हैं, कितने मार्क में आए हैं, कौन से चैप्टर का आया है, ये सारा एनालिसिस आपने किया होना चाहिए। विंटर समर ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई भी 5 पेपर लेटेस्ट आप देख सकते हो। अगर आप अपने कोर्स से पढ़ाई करते हो तो सारी चीजें कोर्स के अंदर अवेलेबल होती है, हर एक कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो वो तो सबसे बेस्ट वे है पढ़ाई करने का। अच्छे से कोर्स से पढ़ाई करोगे तो 80-80 तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या है। उसके बाद डाउट, अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं, है ना, तो आप आपके कॉलेज के टीचर से पूछो, कोर्स में हो तो कोर्स के टीचर से पूछो। डाउट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप डाउट को ड्रॉप आउट कर देते हो और वही पेपर में सवाल आके रहता है ना। तो डाउट को कभी डाउट मत रहने दो, डाउट को सॉल्व आउट करो। उसके बाद पेपर के आर, है ना, पेपर के जितने भी आर आपके पास है उसका प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट आपको करना चाहिए। उसका एक अलग से सेपरेट वीडियो आने वाला है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ना, वो आपको पता होना चाहिए। और कितना टाइम है आपके पास उसको पूरा यूज करना है। ऐसा नहीं 1 घंटे में निकल गए, 1.5 घंटे में निकल गए। और 70 मार्क का अगर आपका पेपर है, 80 मार्क का, जो भी मार्क का आपका पेपर है, उसको पूरा अटेम्प्ट करो। आता है नहीं आता है वो अलग बात है, जितना आता है उतना तो अच्छे से करना ही है, नहीं आता है वो भी पूरा अटेम्प्ट करके आना है। जिस दिन से पूरा अटेम्प्ट करने की आदत आपने डाल दी, पहले पेज पे जैसे हैंड राइटिंग है, एंड पेज पे जैसे हैंड राइटिंग है, वैसी आदत डाल दी। पहले पेज में अगर पेंसिल का यूज किया है तो एंड पेज में भी पेंसिल का यूज किया है, प्रॉपर लिखा है, वो आदत डाल दी तो कभी आप फेल नहीं होगे। कैसे पेपर लिखना है उसका अलग से ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, हाउ टू राइट द पेपर इन यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रीवियस लिखोगे तो अपना वीडियो आ जाएगा, वो एक बार खास देखना, बहुत सारी चीजें आपको उसमें से भी पता चलेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेस्ट एंड फूड। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूं कि एग्जाम पे टाइम में कुछ ना कुछ पढ़ने टाइम खाते रहते हैं, टेंशन में ज्यादा खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। वो नहीं करना है, रेस्ट प्रॉपर लेना है। आप रेस्ट नहीं लेते हो, रात भर जगे रहते हो, 3 घंटे सोते हो, 2 घंटे सोते हो, उसमें आपके दिमाग पे जोर डलता है, आपको चीजें याद नहीं रहती। मिनिमम 8 घंटे की ऐसी स्लीप आपको लेनी है जिसमें आपका बॉडी पूरा रेस्ट में जाए, है ना। मिनिमम 7 घंटे तो सोना जरूरी ही है। तो वो रेस्ट और घर का खाना, बाहर का खाना आपको अवॉइड करना है, घर का ही अच्छा खाना खाना है। बाहर के पैकेट्स भी बंद कर देने हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी बंद कर देने हैं, अगर अच्छा घर का खाना खाओगे, है ना। पिछले 50 डेज से मैंने बाहर का बहुत अवॉइड किया। पहले हर एक वीक में मैं 2-3 दिन बाहर खाता था और मेरा तो प्रोफेशन ऐसा है जिसमें बाहर खाना हो जाता है। अभी मैं बाहर तो जाता हूँ फ्रेंड्स के साथ, लेकिन मैं नहीं खाता, मैं वहां पे बैठा रहता हूँ, उन सबको देखता हूँ, है ना। ये मेरा कंट्रोल है ना। तो अभी मैं जाना बंद नहीं किया, मैंने खाली वहां पे खाना बंद किया। और अगर वहां पे कोई हेल्दी ऑप्शन मेरे को मिल जाते हैं या फिर कोई पिज्जा मंगवाते हैं और उसके ऊपर पनीर डाले हुए हैं, उसको भी फ्राई नहीं किया है, तो वो पनीर मैं पहले पिज्जा में से निकाल लेता हूँ, मैं खाली पनीर खा लेता हूँ, वो लोग पूरा पिज्जा खा जाते हैं। तो वो मेरा सोर्स है ना। तो मैंने चीजों को बंद नहीं किया है, लेकिन चीजों को खाली चेंज किया है। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। घर का खाना है, चिप्स मैंने बहुत टाइम से, पता नहीं कब लास्ट मैंने खाई थी, हाँ चखी होगी, है ना। कोई पैकेट लेके आया, एक चिप्स चख ली, वो अलग बात है ना। कहीं पे 15-20 दिन हुए, कोई कोल्ड ड्रिंक लेके आया, एक घूंट मार लिया, वो अलग बात है। मैं पूरा बंद नहीं करने का बोल रहा हूँ, है ना। लेकिन एक
घूंट पे अटक जाना, एक चिप्स के नंग पे अटक जाना, वो मेरे पास है कंट्रोल। तो वो सारी चीजें यहां पे आपको करनी पड़ेगी, तो एक दिन आप भी बोलोगे बाय बाय टू एटिकेट। अब ये आपके पास है कैसे आपको इस सारी चीजों के साथ डील करना। तो ये वीडियो हमने बनाया है, ऐसे ही कोई अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट हमें जरूर करना, हम जरूर ट्राई करें कि उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो ये नोट डाउन कर लेना, एक बार फोटो निकालना है तो फोटो निकाल लेना, अच्छे से फॉलो करना, तो एक अच्छा रिजल्ट भी आप भी ला पाओगे और एटीकेटी जीवन में कभी आएगी नहीं। ये वीडियो आपके जितने भी प्रिय फ्रेंड्स हैं उन सबको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता है ऐसी कोई नई अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।